हेलो एवरीवन। टुडे वी विल स्टार्ट राजस्थानी डायलेक्ट्स एंड लिटरेचर, जो कि पार्ट है आर्ट एंड कल्चर का। राजस्थानी आर्ट एंड कल्चर। ओके, लेट्स जस्ट स्टार्ट। छोटा सा पार्ट है, कोशिश करेंगे इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाए। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक राजस्थानी डायलेक्ट एंड लिटरेचर। हम देखते हैं जो हमारी भाषा है राजस्थानी, उसका सबसे पहले उद्गम कहाँ से हुआ था, तो आर्यन लैंग्वेज या वैदिक संस्कृत से माना जाता है इसका उद्गम। मतलब जो ये ओरिजिनेट हुई थी आर्यन लैंग्वेज या वैदिक संस्कृत से। अब आर्यन लैंग्वेज के फर्दर टू पार्ट्स है, जो कि है पाली और संस्कृत। और पाली जो लैंग्वेज है वो फर्दर डिवाइडेड है सोरसेनी प्राकृतिक, महाराष्ट्री प्राकृतिक और मगधी प्राकृतिक। सोरसेनी फर्दर डिवाइडेड है गुर्जरी अपभ्रंश और सोरसेनी अपभ्रंश। ठीक है, अब अपन गुर्जरी अपभ्रंश के पार्ट देखते हैं, जो कि राजस्थानी और गुजराती। राजस्थानी के भी दो पार्ट अपन मेनली पढ़ेंगे, वो है डिंगल और पिंगल। ठीक है। इन रिलेशन टू डेवलपमेंट ऑफ राजस्थानी लैंग्वेज, राजस्थानी लैंग्वेज का डेवलपमेंट माना जाता है तीन अपभ्रंश लैंग्वेजेस से, जो कि मैंशनड है सुरसेनी अपभ्रंश, नागर अपभ्रंश, मरुगुजरी अपभ्रंश। ठीक है, तीन टाइप के अपभ्रंश है, उससे डेवलपमेंट माना जाता है किसका, राजस्थानी लैंग्वेजेस का। हर स्कॉलर अलग अलग अपनी तरीके से अपभ्रंश को क्या करते हैं, डिस्क्राइब। ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर सेल्फ। पर सबसे जो थ्योरी मानी जाती है डेवलपमेंट राजस्थानी के डेवलपमेंट से रिलेटेड, तो वो है मरुगुजरी अपभ्रंश। ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट मानी जाती है अकॉर्डिंग टू। मरु गुजरी क्यों अप्रोप्रिएट ज़्यादा मानी जाती है, क्यों? क्योंकि मरु लैंग्वेज और गुजराती लैंग्वेज दोनों ही डेवलप्ड हुए हैं किससे, मरु गुजरी अपभ्रंश से। ठीक है, अब अपन देखते हैं इनके सोर्सेज क्या क्या थे, कहाँ पे अपन को राजस्थानी लैंग्वेजेस को मेंशन किया गया है एंशियंट टाइम में। उद्योतन सूरी, जो कि कोटियर थे ऑफ वत्सराज। वत्सराज एक राजा हुआ करता था, जो जिसकी दरबार में एक स्कॉलर मतलब समझ दे बुद्धिमान व्यक्ति, जिसका नाम था उद्योतन सूरी। उसने एक बुक लिखी जिसका नाम है कुवलव माला। ठीक है, 8th सेंचुरी में, जिसमें 18 लैंग्वेजेस डिस्क्राइब की गई है, जिसमें से एक मरु लैंग्वेज भी उसमें मेंशन की गई है। अबुल फजल मारवाड़ी लैंग्वेज को डिस्क्राइब करते हैं अपनी बुक आईने अकबरी। वर्ड मारवाड़ी भी मेंशन्ड है बुक, जिसका नाम है पिंगल शिरोमणि, जो कि जो जो कि बुक है खुशलव की। ठीक है, जॉर्ज अब्राहम ग्रेगरसन, जिनकी बुक है लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जब लिखी गई 19 जो कि लिखी गई थी 1912 में, जिसमें भी राजस्थानी लैंग्वेज को डिस्क्राइब किया गया। अकॉर्डिंग टू 1961 सेंसस रिपोर्ट, 73 डायलेक्ट्स, 73 बोलियाँ जो कि बोली जाती है किसमें, राजस्थान एरिया में। अब हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ राजस्थानी लैंग्वेज। राजस्थानी लैंग्वेज का डेवलपमेंट सबसे पहले 11th to 13th सेंचुरी में हुआ था, जो कि गुर्जर अपभ्रंश जिसे बोलते हैं अपन। गुर्जर अपभ्रंश का जो 11 से 13 सेंचुरी में बोली जा रही थी वो थी गुर्जर अपभ्रंश। 13 to 16 सेंचुरी में जैन लिटरेचर के द्वारा जो नॉर्मली जिसका डेवलपमेंट हो रहा था वो थी एंशियंट राजस्थान, मिडाइवल राजस्थानी, जिसका डेवलपमेंट हो रहा था वो 16 to 18 सेंचुरी में था, जो कि चारन्स के जो द्वारा लिटरेचर लिखे जाते थे उसमें मेनली यूज़ की गई थी। मॉडर्न राजस्थानी फ्रॉम 18 सेंचुरी टू प्रेजेंट, जो मॉडर्न राजस्थानी है लैंग्वेज वो अपन 18 सेंचुरी से अब तक जो चलती आ रही है उसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें वेरियस सब्जेक्ट्स इंक्लूड है। अब डिंगल भाषा को देखते हैं अपन। लिटरेरी फॉर्म ऑफ वेस्टर्न राजस्थानी, मेनली वेस्टर्न राजस्थानी का फॉर्म है। इट इज़ इन प्योर फॉर्म ऑफ राजस्थानी बट हैज़ इन्फ्लुएंस ऑफ गुजराती लैंग्वेज। प्योर फॉर्म है राजस्थानी लैंग्वेज का, बट इसका थोड़ा सा इन्फ्लुएंस किसकी तरफ है, इस पे किसका इन्फ्लुएंस है, तो वो है गुजराती लैंग्वेज का। इसमें वीर रस ज़्यादा यूज़ किया गया है। क्रिएशन ऑफ चारण,
चारण लिटरेचर के द्वारा ये डिंगल भाषा का उद्गम मेनली माना जाता है। हमने देखा डिंगल, अब हम देख रहे हैं पिंगल। पिंगल डिंगल जो थी वेस्टर्न राजस्थानी की फॉर्म थी और पिंगल जो है ईस्टर्न राजस्थानी की फॉर्म है। दिस फॉर्म ऑफ राजस्थानी इज अंडर ब्रज लैंग्वेज। उस पे किसका, डिंगल पे किसका प्रभाव था, गुजराती लैंग्वेज का, और पिंगल पे किसका प्रभाव है, तो ब्रज लैंग्वेज का। इसमें ज़्यादातर श्रृंगार रस यूज़ किया जाता है लिखने में, लिटरेचर्स में। मोर कंपोजिशन ऑफ भट्ट पोएट, ज़्यादातर कौन से पोएट्स ने पिंगल भाषा का यूज़ किया था, वो भट्ट पोएट्स। ओके, हम देखते हैं रीजनल डायलेक्ट्स, या जिसे अपन बोलते हैं क्षेत्रीय बोलियाँ, जो अलग अलग रीजन में बोली जाती है। ठीक है, जॉर्ज अब्राहम ग्रिगसन क्लासिफाइड राजस्थानी लैंग्वेज इनटू 5 पार्ट्स। इन्होंने, जो जॉर्ज अब्राहम थे, इन्होंने 5 पार्ट्स में ना राजस्थानी डायलेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था, जो कि है वेस्टर्न राजस्थानी। वेस्टर्न राजस्थानी कहाँ कहाँ बोली जाती है, मारवाड़ी एंड इट्स। वेस्टर्न राजस्थानी किसकी है, let's see the 5 parts that is classified by George Abraham। ठीक है, वेस्टर्न राजस्थान में सबसे ज़्यादा बोली जाती है मारवाड़ी और उसकी सब डायलेक्ट्स, मतलब उसकी उपबोलियाँ। नॉर्थ ईस्टर्न राजस्थान में बोली जाती है मेवाती और अहिरावती। सेंट्रल राजस्थान में बोली जाती है ढूंढाड़ी और ढूंढाड़ी की सब डायलेक्ट, मतलब ढूंढाड़ी की उपबोलियाँ। साउथ ईस्टर्न राजस्थान में बोली जाती है मालवी और रागरी। सदर्न राजस्थान में बोली जाती है निमारी। ठीक है, अब देखते हैं अपन एलपी टेसिटोरी जो थे, उन्होंने किस में क्लासीफाई किया है, उन्होंने 2 पार्ट्स में क्लासीफाई किया है वेस्टर्न राजस्थान। उन्होंने 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, जो कि है वेस्टर्न राजस्थानी, जहाँ पे वेस्टर्न राजस्थान जिसमें बोली जाती है मारवाड़ी, और ईस्टर्न राजस्थान जहाँ पे बोली जाती है ढूंढाड़ी। अब अपन देखते हैं क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू नरोत्तम स्वामी। नरोत्तम स्वामी ने इनको, जो डायलेक्ट्स हैं, उनको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले वेस्टर्न राजस्थान में बोली जाती है मारवाड़ी। नर्दर्न राजस्थान में बोली जाती है मेवाती। अब देखते हैं ईस्टर्न राजस्थान में बोली जाती है ढूंढाड़ी, और सदर्न राजस्थान, उसमें बोली जाती है मालवी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मोतीलाल मिनारिया के अकॉर्डिंग राजस्थानी डायलेक्ट्स को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड है, जिसको अपन पढ़ते हैं आगे, जो कि है मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, मेवाती, मालवी और वागड़ी। ठीक है, बट मेनली राजस्थानी डायलेक्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो मेनली राजस्थानी लैंग्वेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, वो है वेस्टर्न राजस्थानी और ईस्टर्न राजस्थानी। वेस्टर्न राजस्थानी के अंदर आती है मारवाड़ी, मेवाड़ी, बागरी, शेखावटी लैंग्वेज, और ईस्टर्न राजस्थान में आती है ढूंढाड़ी, हड़ौती, मेवाती, अहरावती, राठी लैंग्वेज। ठीक है, हम देखते हैं मेजर डायलेक्ट्स ऑफ राजस्थान। ठीक है, और उनकी सब डायलेक्ट्स, उन भाषाएं और उनकी उपबोलियाँ। मेवाड़ी में अपन पढ़ते हैं गोड। देखो, मैंने एक चार्ट बना रखा है मेजर डायलेक्ट्स ऑफ राजस्थान का। मेजर डायलेक्ट्स जो डिस्ट्रीब्यूट की गई है 7 पार्ट्स में। ठीक है, सबसे पहले है मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, फिर मालवी, फिर मेवाती, 5th नंबर पे अहिरवटी, 6th पे ब्रज, 7th पे है वागड़ी। ठीक है, मारवाड़ी की जो सब डायलेक्ट्स है, उपबोलियाँ है मारवाड़ी की, वो है गोडवाड़ी, देवड़ावटी, ढाटी, ढटकी, थली, वागड़ी, शेखावटी, खेराड़ी, मेवाड़ी। ठीक है, और ढूंढाड़ी की है काथेड़ी, राजावटी, चौरासी, नागरचोर, पंचवारी, जगरोती, सिपाड़ी, तोरावटी और हड़ौती। मालवी की जो मेजर डायलेक्ट्स है, वो है सब डायलेक्ट्स निमाड़ी, रागड़ी, रतलामी, उमड़ावटी, सोधवाड़ी और पाठवी। ठीक है, और मेवाती की है मेहखा, राठी और नेहड़ा। ठीक है, अब और जो ये 5th 6th और 7th है, इनकी सब डायलेक्ट्स नहीं है। नाउ स्टार्ट विथ
मारवाड़ी डायलेक्ट्स, इट इज़ स्पोकन इन मारवाड़ रीजन। मारवाड़ रीजन में बोली जाती है मेनली जोधपुर, पाली, नागौर, जैसलमेर एट्सेट्रा। मारवाड़ी कहाँ बोली जाती है? मेनली जोधपुर, पाली, नागौर, मारवाड़ और जैसलमेर, जो कि मेवाड़ मारवाड़ क्षेत्र है, मारवाड़ी जो बोली जाती है। ठीक है, लिटरेचर देखते हैं इनकी तो वेली कृष्णा रुक्मणी रे, वेरली कृष्णा रुक्मणी रे इम्पॉर्टेंट बुक्स है जो कि मारवाड़ी में लिखी गई है, वो अपन देखेंगे। ढोला मारूरा, दोहा। अपन इनके यूनिक फीचर में देखते हैं कि मारवाड़ी में और भी क्या लिखे जाते हैं। दोहे, छंद, मांड, राग, ये मारवाड़ी की शिल्पगत विशेषताएं हैं। ठीक है, फिर अपन देखते हैं गोडवाड़ी, सब डायलेक्ट ऑफ मारवाड़ी। मारवाड़ी की सब डायलेक्ट है। एरिया कहाँ बोली जाती? आहोर तहसील ऑफ सांचौर टू बाली तहसील ऑफ पाली। ठीक है, आहोर तहसील जो कि कहाँ पड़ती है? सांचौर में। और पाली तहसील जो कि कहाँ पड़ती है? बाली तहसील जो कि कहाँ पड़ती है? पाली में। सब डायलेक्ट्स आर, अब इसकी भी सब डायलेक्ट्स है, वो है बालवी, खानी, महादी। ठीक है, इसकी जो गोडवाड़ी में बुक लिखी गई है लिटरेचर, वो है बिसल देव रासो, नरपति नाथ ने जो लिखी है। फिर अपन पढ़ते हैं देवड़ावटी। देवड़ावटी सब डायलेक्ट है मारवाड़ी की, कहाँ बोली जाती है? तो सिरोही रीजन में बोली जाती है। थाली ये भी मारवाड़ी की सब डायलेक्ट है और ये बोली जाती है जैसलमेर और बीकानेर में। थाटी, थाटी भी एक मारवाड़ी की सब डायलेक्ट है और ये बोली जाती है बाड़मेर रीजन में। धटकी, ये भी सब डायलेक्ट है मारवाड़ी की। ये अपन सारी क्या देख रहे हैं? सब डायलेक्ट्स ऑफ मारवाड़ी अभी। और रीजन में बोली जाती है जो कि बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर। बागड़ी सब डायलेक्ट ऑफ मारवाड़ी और रीजन कहाँ पर बोली जाती है? तो चूरू, हनुमानगढ़ और गंगानगर क्या बोली जाती है? बागड़ी। शेखावटी सब डायलेक्ट ऑफ मारवाड़ी। ठीक है, कौन से रीजन में? चूरू, सिखर और झुंझुनू। मेनली शेखावटी एरियाज भी क्या है? तो चूरू, सिखर और झुंझुनू। ऑल्सो एन इफेक्ट ऑफ ऑन इट, ढूंढाड़ी का भी इफेक्ट थोड़ा बहुत माना जाता है किस पे? शेखावटी पे। स्पेशली स्पोकन इन चिड़ावा एंड मांडवा एरियाज, कहाँ पे मेनली बोला जाता है? तो वो है चिड़ावा और मांडवा एरियाज में। खेराड़ी, खेराड़ी भी सब डायलेक्ट है मारवाड़ी की और बोली जाती है शाहपुरा और सम एरियाज ऑफ बूंदी, थोड़ा कुछ एरिया जो है बूंदी का वहाँ पे और शाहपुरा में बोली जाती है क्या? खेराड़ी। मेवाड़ी भी सब डायलेक्ट है मारवाड़ी की, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, भीलवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है। लिटरेचर, इसके ड्रामाज ऑफ राणा कुंभा जो कि किस में लिखे गए हैं? मेवाड़ी में। इट्स डायलेक्ट इज धावड़ी, उदयपुर। इसकी एक और डायलेक्ट है जिसका नाम है धावड़ी, जो कहाँ बोली जाती है? उदयपुर में। अब अपन देखेंगे ढूंढाड़ी जो कि सेकंड नंबर पे अपन ने पढ़ा था। मेनली जो रीजन है बोला जाता है ढूंढाड़ी वो है जयपुर, टोंक, किशनगढ़ और लावा। ढूंढाड़ी जयपुर रीजन में, टोंक और किशनगढ़ लावा रीजन में बोली जाती है। ये अर्लीस्ट मैंशनड डायलेक्ट है। ठीक है, कहाँ पे मैंशनड है? तो अत देश गुर्जरी में। और इसकी लिटरेचर बुक जो है वो है बुक्स ऑफ दादू सेक्ट। दादू सेक्ट की जो भी बुक्स है वो किस में लिखी गई है? ढूंढाड़ी में। कथेड़ी जो कि सब डायलेक्ट है ढूंढाड़ी की और बोली जाती है सदर्न पार्ट ऑफ जयपुर। राजावटी, राजावटी भी सब डायलेक्ट है ढूंढाड़ी की और ईस्टर्न पार्ट ऑफ जयपुर में बोली जाती है। अभी अपन ने पढ़ा कथेड़ी, कथेड़ी कहाँ बोली जाती है? सदर्न पार्ट ऑफ जयपुर और ये कहाँ बोली जाती है? ईस्टर्न पार्ट ऑफ जयपुर, राजावटी। अब तोरावटी वो भी सब डायलेक्ट है ढूंढाड़ी की। और चौरासी, चौरासी भी ढूंढाड़ी की सब डायलेक्ट है। रीजन कहाँ बोला जाता है? तो शाहपुरा, जयपुर, टोंक। नागरचोर, नागरचोल जो कि सब डायलेक्ट है ढूंढाड़ी की, बोली जाती है टोंक, सवाई माधोपुर में। जागृति सब डायलेक्ट ऑफ ढूंढाड़ी और करौली रीजन में बोली जाती है। पंचवड़ी ये भी सब डायलेक्ट है और कहाँ बोली जाती है? लालसोट और सवाई माधोपुर।
लालसोट से लेके सवाई माधोपुर तक बोली जाती है। हड़ौती ये भी सब डायलेक्ट ऑफ ढूंढाड़ी है। कहाँ बोली जाती है तो कोटा, बूंदी, बारन, झालावाड़ रीजन में। और इसकी बुक है जो कि सूर्यमल मिश्र जो एक व्यक्ति थे, उनकी सारी बुक्स किस में लिखी गई है तो वो है हड़ौती में। मालवी देखते हैं, ये डायलेक्ट है जो मालवा रीजन में बोला जाता है, मालवा रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। डीप कनेक्शन ऑफ एंशियंट मालवा रीजन विथ राजस्थान, इट इज़ ऑल्सो स्पोकन इन राजस्थान। मालवा रीजन का डीप कनेक्शन था किससे? राजस्थान से। इस वजह से इसका प्रभाव या ये बोली राजस्थान में भी अपन को देखने को मिलती है, लोग इसको यूज़ करते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ मेवाड़ी, मोस्टली ये किससे इन्फ्लुएंस्ड है तो मेवाड़ी से। निमाड़ी भी एक निमाड़ी। अब अपन देखते सारी सब डायलेक्ट्स ऑफ मालवी। निमाड़ी सब डायलेक्ट है, मतलब उपबोली है किसकी? मालवी की। लैंग्वेज ऑफ निमाड़ रीजन ऑफ मालवा। निमाड़ रीजन मालवा का जो है उसकी जो बोली है वो कहलाती है निमाड़ी। ये सदर्न राजस्थान में भी बोली जाती है। देखते हैं सोनादवाड़ी को, जो कि बोली जाती है झालावाड़ में, और ये भी एक सब डायलेक्ट है, उपबोली है मालवी की। नाउ वी सी मेवाती। मेवाती लैंग्वेज मेवात रीजन में बोली जाती है, जो कि कवर करते हैं अलवर, खेतल, तिजारा, डीग और भरतपुर। कंपोजिशन ऑफ चंद्रादशी सैक्ट। चंद्रादशी के सैक्ट है वो मेवाती में लिखे है। और लाल दसी सैक्ट की जो बुक्स है वो भी किस में लिखी गई है? मेवाती में। ड्यू टू रात एरिया इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज राती लैंग्वेज। ठीक है, रात एरिया है उसमें बोली जाती है अहिरवटी, इस वजह से इस लैंग्वेज को ही राती लैंग्वेज बोला जाता है। इट इज़ स्पोकन फ्रॉम, कहाँ से बोली जाती है? कोटपुतली टू बहरौर, बहरौर से कोटपुतली तक बोली जाती है। और एग्जाम्पल है इसके अली बख्शी ख्याल किस में लिखा गया है तो अहिरवटी में। हामिर रासो, जोधराज ने जो लिखा है हमीर रासो, वो भी अहिरवटी में लिखा गया है। वागड़ी लैंग्वेज, अब ये वागड़ रीजन में बोली जाती है। राजस्थान का जो वागड़ रीजन है इस पे गुजराती लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस है। जॉर्ज एब्राहिम ऑल्सो कॉल्ड इट भीली डायलेक्ट, ये भीलों द्वारा मेनली बोली जाती है, इसलिए इसको भीली डायलेक्ट भी बोला गया है। कहाँ बोली जाती है मेनली तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा रीजन में। इसके कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन ऑफ सेंट माओजी जो सेंट माओजी थे उनकी जो कंपोजिशन या किताबें थी वो वागड़ी में लिखी गई है। लास्ट जो भाषा जो बोली अपन देखेंगे वो है ब्रिज भाषा, जो भरतपुर और धौलपुर में बोली जाती है। और इसी के साथ अपनी जो राजस्थानी डायलेक्ट्स है वो ख़त्म होती है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।